फ्रेंड्स, मैं पंकज और मैं अपने यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसका जो सिलेबस था वो मैंने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। देखिए, जो स्टील मटेरियल होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये मटेरियल आप डायरेक्टली कहीं से नहीं उठा के ला रहे हो कि आपने ज़मीन से खुदाई की और इसको साइड पर लगा दिया आके, ऐसा नहीं है। जो भी मटेरियल्स होते हैं किसी ना किसी एलॉय से मिलकर बनते हैं। तो जो हमारा स्टील है मटेरियल है, ठीक है, तो ये भी बेसिकली हमको लगता है आयरन, ठीक है, आयरन के जो एलॉयज होते हैं या उसके साथ मिलकर बनाया जाता है। तो जब सबसे इम्प्योर फॉर्म रहती है जो आयरन की, वो आपकी पिग आयरन होता है जिसको बोला जाता है। देखिए, हम लोग इम्प्योर किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? कार्बन कंटेंट के आधार पर, ठीक है। इसकी इम्प्योरिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, इम्प्योर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेंट इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इम्प्योर है। कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या उसके बाद तो इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जहाँ पर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा वो मटेरियल जो होता है किसकी तरह बिहेव करने लगता है? वो हमारा ब्रिटेल मटेरियल, जिसको आप कह सकते हो भंगुर पदार्थ की तरह बिहेव करता है। तो ये मटेरियल जो होते हैं ब्रिटेल मटेरियल, इनमें क्या होता है कि इलॉन्गेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसीलिए प्रेफरेबल नहीं है। अब देखिए, उसको और क्लियर किया गया तो वो कन्वर्ट हुआ किसमें? कास्ट आयरन में, ठीक है। तो कास्ट आयरन भी होता है, जो ये भी ब्रिटेल मटेरियल होता है। इसको भी हम बेसिकली जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। अब उसको हमने और क्लियर किया, तब हमारा यहाँ पर आया स्टील, ठीक है। और लास्ट जो कन्वर्ट होके बनता है हमारा, उसको बोलते हो रॉट आयरन। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, कार्बन कंटेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है। कार्बन कंटेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो कार्बन कंटेंट जैसे जैसे कम होता जाएगा, मटेरियल में क्या होता है? डक्टिलिटी बढ़ती चली जाती है। और डक्टिलिटी क्या होती है? मटेरियल में जो लचीलापन देखने को मिलता है उसे हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। इसमें जो भी हम लोग मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला हम लोगों ने अभी पढ़ा था कास्ट आयरन, इसको हिंदी में बोल सकते हो ढलवा लोहा। तो जो कास्ट आयरन होता है, इसमें देखिए सबसे पहले जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें, कार्बन कंटेंट जो होता है इसमें आपका कास्ट आयरन में, जो आपका कार्बन वो 2 से 4% रहता है। इसमें कितना रहेगा कार्बन कंटेंट आपका? 2 से 4%, ठीक है। तो देखिए, कार्बन परसेंटेज इसमें ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो कास्ट आयरन होता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और बट इसके अपोजिट में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। ये आप कास्ट आयरन में प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद जो हमारा रॉट आयरन, जिसको हम लोग पिटवा लोहा बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में इसमें देखिए जो कार्बन परसेंटेज रहता है वो आपका 0.15% रहता है। किसमें? पिटवा लोहा में। इसकी खासियत क्या है? यहां पर देखिए कार्बन कंटेंट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो जो कार्बन कंटेंट जब रिड्यूस हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो पिटवा लोहा होता है ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं माइल्ड स्टील, जिसको मृदु इस्पात के नाम से जानते हैं। इसमें जो आप कार्बन कंटेंट आपका रहता है वो 0.15 से 0.30 तक वेरी करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है आपका मटेरियल माइल्ड स्टील, जिसको हमने आरसीसी में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। और लास्ट में आपका रहता है हाई टेंसाइल स्टील या हाई टेंशन स्टील, ठीक है। तो इनकी जो देखिए नाम से ही क्लियर है, टेंशन स्टील हाई,
मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो ये आपके टॉपिक हैं जो आयरन में हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है आयरन को। तो इसका कोई डिटेल ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बस इसको समझने के लिए अंडरस्टैंड आप हम समझ रहे होंगे कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे इस टॉपिक को। इसमें सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कार्बन परसेंटेज का क्वांटिटी कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और उसके बेसिस पर इसकी क्वालिटीज को बताना है। क्लियर है? अब देखिए जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, ये जो स्ट्रक्चरल स्टील है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है उसकी डेंसिटी हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं। ये उसकी डेंसिटी है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको याद कर लीजिए, कंपटीशन पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो स्टील की डेंसिटी होती है वो कितनी ली जाती है हमारी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या तो आप इसे यंग मॉड्यूलस बोल सकते हैं। इसके लिए आपका ये वैल्यू होता है 2.04 से 10 की पावर 5 से 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसकी यूनिट है। इसके बीच ये वेरी करता है, लेकिन देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन के टाइम नियर बाय ये वैल्यूज़ देखिए, आप लोगों को पता होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आरसीसी में इसको आपने पढ़ा होगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको किससे हम लोग डिनोट करते थे? कैपिटल ई से। तो ये आपको दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं संरचनात्मक इस्पातीय खंड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला सेक्शन जो हमारा रहता है रोल्ड स्टील बीम, और इसको हम लोग बोल सकते हैं आई सेक्शन। देखिए इसका शेप किस तरह है? आई की तरह है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं आई सेक्शन। तो हमने आप लोगों को बताया था एक बुक के बारे में जिसको स्टील टेबल बोलते थे। तो जितने भी सेक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारा इस टेबल में आपको गिवन रहेगा, और ये टेबल आपको एग्जाम में अलाउ रहेगी, वहाँ पर आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझिए, फिर मैं इसमें आपको बताऊँगा कि कैसे इस सेक्शन को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए जो आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन में जो ये वाला पार्ट आप देखते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंज बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? फ्लैंज। अच्छा समझिएगा सभी लोग, और सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आरसीसी से भी सिंपल है आपका ये। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेब। ठीक है, जो परपेंडिकुलर पोर्शन आप देख रहे हैं WEB, इसको हम लोग बोलते हैं वेब। ये वाला पोर्शन, ये अप और ये डाउन वाले में जो आप देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज, और ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेब। अब ये जो हमारे रोल्ड स्टील बीम सेक्शन है इसको डिफरेंट टाइप में बांटा गया है, उसके नाम इस तरह यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो नाम है ISJB। आई का मतलब आपका यहाँ पर होता है, इसको हम लिखे दे रहे हैं आपको, ये जो आई है आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडियन, INDIN, इंडियन। ठीक है, ये आपका आई का मतलब होता है। ठीक है, एस का मतलब आपका होता है स्टैंडर्ड। एस मीन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड। ऊपर का मिटाले दे रहे हैं यहाँ पे, इससे लिखते बन जाएगा आसानी से। एस का मतलब आपका होता है स्टैंडर्ड। आई का मीन्स आपका क्या हो गया है? इंडियन। फिर यहां पर जे आप देख रहे होंगे, जे को हम लोग बोलते हैं जूनियर। ठीक है, जे को हम लोग क्या बोलेंगे? जूनियर। और बी का मतलब क्या होता है? बीम। एल का मतलब क्या होता है? लाइट, LIGHT। ठीक है, इसके बाद जो यहां पे एम का मतलब होता है मीडियम, और एच का मतलब होता है हैवी। तो ये हमने नोटेशंस बता दिए जो आपके आई सेक्शन से बनाए गए थे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए पहला नाम क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, छोटी धरन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, भारतीय मानक छोटी धरन। दूसरा क्या है, देखिए आई मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। एल मतलब क्या होता है, लाइट, हल्का। ठीक है, तो यदि आपके जो न्यूमेरिकल होंगे तो इस तरह का उसमें सेक्शन दिया होगा ISLB, तो हम समझ जाएंगे कौन सा बीम का बात हो रहा है, लाइट बीम का बात हो रहा है। इसके बाद लिखा है आपका ISMB। ISMB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम। एम का मतलब हमने आपको क्या बताया था, मीडियम होता, और बी आपका बीम रहता है, और लास्ट आपका है ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। तो ये सेक्शंस हो गए, ये आपका आई सेक्शन हो गया। इसके अंदर देखिए ये आपका जो वेब है, इसकी वेब की कुछ थिकनेस होती होगी। इसी तरह आपका फ्लेंज है, फ्लेंज की चौड़ाई जिसको हमने बी से डिनोट किया है। तो इसको प्रॉपर समझने के लिए देखिए हम स्टील स्ट्रक्चर में आपको बताते हैं। आपका स्टील टेबल जो है, ये देखिए क्लियर देखिएगा, यहाँ पे इस तरह का आपको सेक्शन दिया रहेगा। देखिए ये आई सेक्शन है, और सारी नोटेशंस यहाँ पर देखिए ये आपको दी रहेंगी कि किसका वैल्यू कितना है। ये देखिए जैसे ISMB, ठीक है, यहाँ पर देखिए वेट दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, डेप्थ दिया है, विड्थ दी है, थिकनेस दी है, सारी चीज़ें आपको गिवन रहेंगी। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये टेबल यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से। सारी वैल्यूज़ आपको इस टेबल से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप जो रोल्ड स्टील बीम सेक्शन पढ़ेंगे उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे के जो भी सेक्शन है, जैसे रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन है आपका, रोल्ड स्टील टी सेक्शन है, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन है, रोल्ड स्टील ट्यूब्स है, ये सारा आपका स्टील टेबल में गिवन है। इसमें हम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है तो आप इनका नाम लिख सकते हैं, और उसका डायग्राम इस टेबल में दिया रहेगा। देखिए जैसे पहला आपका यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये आपका शेप देखिए किस तरह दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसको हम लोग बोल सकते हैं रोल्ड स्टील टी सेक्शन। ठीक है, तो ये आप टेबल में जब ओपन करेंगे, आप लोग टेबल एक परचेस कर लीजिए, तो वहां से आपको प्रॉपर ये समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है इस टेबल को। हम आपको दोबारा जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें बता देंगे कि वैल्यू कैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो ये आपका देखिए टी सेक्शन है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको गिवन रहेंगी, जो भी वैल्यूज रहेंगी। और ये देखिए इसका शेप टी आकार का है, इसीलिए इसको हम लोग रोल्ड स्टील टी सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये वाला शेप देखिए आपको प्रॉपर दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा आपका, तो डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टीज, जो भी ये सेक्शन होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज और उसकी डायमेंशंस क्या है, सारी आपको यहाँ पर गिवन रहेंगी। ठीक है, इसको प्रॉपर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप जब कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी सारी डायमेंशंस इस तरह गिवन होंगी। तो इस तरह आपका जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस हैं वो इतने टाइप के होते हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ आप में यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये याद करना है यहाँ पर कितने टाइप के सेक्शन है, और उसका डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पहले चैप्टर का बेसिक था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्ट्रक्चरल स्टील की थी उसके बारे में पढ़ा, और स्टील टेबल को जाना। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहाँ से आपका प्रॉपर जो आपका BTUP बोर्ड है और जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा वहाँ से काफ़ी चीज़ें कवर होंगी जो डिज़ाइनिंग करेंगे। कनेक्शंस में हम लोग बोल्ट है, रिवेट है और वेल्डेड कनेक्शन, तीन टाइप के हम लोग कनेक्शंस पढ़ेंगे और उनका डिज़ाइन सीखेंगे। ठीक है, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।